अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में बॉब वर्ड के ऑनबोर्डिंग में हो रहे स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि आरबीआई द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ड मोबाइल बैंकिंग ऐप पर नए कस्टमर को जोड़ने के लिए बैन लगा दिया गया था और साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा पर 5 करोड़ रुपए का फाइन भी किया था। दोस्तों, उस वीडियो में मैंने फाइन के कारण भी बताए थे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसे ही आरबीआई की विज्ञप्ति छपी और 5 करोड़ के फाइन के बारे में न्यूज़ छपी तो सोशल मीडिया में कई प्रकार की खबरें आनी शुरू हो गई। इसी दौरान कई सोशल मीडिया के कई चैनल द्वारा इस खबर को बड़े जोर-शोर से उछाला जा रहा है और जब इस खबर के बारे में मैंने डिटेल में स्टडी की, तो ये पता लगा कि ये एक छोटी-मोटी गलती नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम के रूप में था, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा की टॉप मैनेजमेंट से लेकर के नीचे तक सभी लोग इन्वॉल्व थे। दोस्तों, कल बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपने लगभग 60 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, जिनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चलेंगी और यदि दोषी पाए गए तो उनको पनिशमेंट भी मिलेगा। प्राइमा फेसी उनकी गलतियां सामने आई हैं, जिसकी वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया है और इस पूरे प्रकरण का यदि सही रूप से विश्लेषण किया जाए तो ये बहुत बड़ा स्कैम के रूप में ये काम हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की टॉप मैनेजमेंट भी इसमें इन्वॉल्व थी और उन्हीं के डायरेक्शंस पे, उन्हीं के निर्देशों पे ये काम नीचे के कर्मचारियों द्वारा किया गया, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा अपने आप को भारत का दूसरे नंबर का राष्ट्रीयकृत बैंक तो है ही, लेकिन वो अपनी छवि को और अच्छा बनाने के लिए, अपने फिनटेक इनिशिएटिव को अच्छा दिखाने के लिए, अपने डिजिटल इनिशिएटिव को अच्छा दिखाने के लिए ये कुछ मैनिपुलेशन की गई हैं, जिनको कि मैं पॉइंट वाइज आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँगा। ये वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है और इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, जिसमें पहले पार्ट में मैं इसके रीज़न्स बताऊँगा, इसकी मोडस ऑपरेंडी बताऊँगा और दूसरे पार्ट में इसके कॉन्सेक्वेंसेस बताऊँगा। चलिए, मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको पॉइंट वाइज डिटेल बताऊँगा। दोस्तों, ये वीडियो बॉब वर्ड स्कैम 60 ऑफिशियल सस्पेंडेड, ये कल की ब्रेकिंग न्यूज़ है, बल्कि आज पेपरों में आई है, जिसमें कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अपने बड़ौदा जोनल ऑफिस और उसके रीजनल ऑफिस के 60 ऑफिशियल्स को, जिनमें कि 11 असिस्टेंट जनरल मैनेजर भी हैं और उनके अलावा बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि ब्रांच लेवल पे भी होंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस लेवल पे भी हैं। ये केवल बड़ौदा जोन की खबर है, जो कि बड़ौदा जोन में जो स्कैम सामने आया था उसके बारे में इनको दोषी पाया गया। दोस्तों, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। बॉब वर्ल्ड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म मोबाइल बैंकिंग का नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा इसके लिए बहुत बड़ा कैंपेन शुरू किया और कस्टमर्स के अकाउंट और कस्टमर्स को फैसिलिटी इस ऐप के थ्रू देने शुरू की। ब्रांचेज़ में ये बहुत बड़े टारगेट देने शुरू किए 2021-22 में उस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि सितंबर में हुआ था तो मार्च में 22 का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो उस दौरान काफ़ी इसको बड़ी तेज़ी से इसके टारगेट अचीव करने की कोशिश की गई। हर रोज़ जो है वो स्टाफ को लॉगिन डे डिक्लेयर किया जाता था और बहुत बड़े-बड़े टारगेट दिए जाते थे मोबाइल बैंकिंग के प्लेटफ़ॉर्म में कस्टमर को लाने के लिए। टॉप मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजी थी, इसको भी बताना ज़रूरी है। Bank of Baroda top management made Bob World a flagship app for the business growth.
बिजनेस ग्रोथ के लिए उनको ये लगा कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा रहेगा जो कि हमें बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा। टॉप मैनेजमेंट exerted pressures on their juniors which percolate down to the branches also. टॉप मैनेजमेंट एमडी ने डीएमडी को, डीएमडी ने सीजीएम को, सीजीएम ने जीएम को, जीएम ने डीजीएम को और डीजीएम ने आरएम को, असिस्टेंट जनरल मैनेजर को। इस ढंग से उनका प्रेशर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर द्वारा फाइनली ब्रांचेस को प्रेशर डाला गया और जिसकी वजह से ब्रांच वालों को कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करनी पड़ी। असिस्टेंट जनरल मैनेजर वर गिवन hefty target to achieve during the month, who has to distribute them among the branches. वो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया बड़े बड़े टारगेट। ऑफिसर्स वर टोल्ड टू अटेंड ऑफिस और ब्रांचेस टिल 10 PM टू कंप्लीट टारगेट। इस टाइप के टारगेट दिए गए कि उनको 10-10, 11-11 बजे तक ऑफिसर्स को ब्रांचेस में बैठना पड़ा और इसी दौरान वो कस्टमर्स से भी कांटेक्ट करते थे, कस्टमर को अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म में ऐड करते थे। जबकि इस बारे में आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस हैं कि 7 बजे रात से और 7 बजे सुबह तक आप कस्टमर को कांटेक्ट नहीं करेंगे, उनको हैरेस नहीं करेंगे। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट ने स्टाफ को प्रेशराइज करके इस काम को करने के लिए बाध्य किया, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के अगेंस्ट था। हालांकि इस बारे में आरबीआई ने पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, लेकिन आरबीआई ने जो इरायोटी पाई थी उन्हीं के बेसिस पे फाइन किया। जबकि अभी कोटक बैंक पे इस काउंट पे भी अभी फाइन किया गया 4 करोड़ के करीब। टॉप मैनेजमेंट टारगेट फॉर पब्लिसिटी। बेसिकली जो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो टॉप मैनेजमेंट थी वो ये चाहती थी कि हम अपनी इमेज को अच्छी बनाएं गवर्नमेंट के सामने। Bob Ward was made a flagship program to have publicity and to impress government of India about digital initiative of the bank. Bank management could manipulate financial ecosystem also. The Bank of Baroda launched Bob Ward in September 2021 as a part of its ambitious push to go digital banking. The bank claimed the app now has 5 million users. वो गिनती के लिए 50 लाख यूजर्स दिखाए गए। In 2021, the Bank of Baroda was recognized as best technology bank at the Indian Bank Association's Banking Technology Award, and also in the last two edition of the Business Today and KPMG Best Bank Award, it was named the best bank in the fintech initiative. अभी मैंने जो बताया कि जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है उसमें आज की डेट में इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो कि बैंकों द्वारा ही एक एसोसिएशन बनाई हुई है और वो टेक्नोलॉजी अवार्ड भी देती है, तो उसको भी बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट ने खुश करने के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी ढंग से मैनिपुलेट किया गया होगा। उसी ढंग से बिजनेस टुडे, केपीएमजी द्वारा भी उसको बेस्ट बैंक फिनटेक इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि बिजनेस टुडे एक न्यूज़पेपर है और केपीएमजी एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कंपनी है। ये दोनों बिजनेस ओरिएंटेड काम करते हैं और जो भी अवार्ड और जो भी उनके द्वारा दिए जाते हैं वो अवार्ड भी पेड अवार्ड होते हैं, क्योंकि उनको उसके बदले या तो कंसल्टेंसी फीस दी जाती है, केपीएमजी को हैप्पी कंसल्टेंसी फीस दी जाती है, या बिजनेस टुडे को एडवर्टाइजमेंट के द्वारा इनडायरेक्टली हेल्प की जाती है। तो ये जितने भी अवार्ड होते हैं, यदि उसको प्रॉपर ढंग से नहीं लिया गया तो इसका मतलब ये मैनिपुलेटेड थे, इनको खरीदा गया। अब जो मेन मुद्दा है उसकी क्या मोडस ऑपरेंडी रही है, क्या उनका तरीका था इस स्कैम को आगे बढ़ाने का, उस पर मैं आता हूँ। This scam has deep roots, which seems that the top management is implicitly involved in the scam, as they were aware of unethical and unscrupulous practices adopted by the staff member, as they were concerned
टू अचीव टारगेट बाय हुक और क्रुक। वो केवल ये चाहते थे कि हमें बेस्ट अवार्ड मिल जाए, बेस्ट फिनटेक अवार्ड मिल जाए, इनिशिएटिव का अवार्ड मिल जाए। इसके लिए वो नंबर गेम खेल रहे थे और ज़बरदस्ती स्टाफ को प्रेशराइज कर रहे थे ऑन बोर्ड करने के लिए बॉब वर्ल्ड में। फॉर इंस्टेंस, Bhopal and Baroda have set high benchmark of excellence with activation of more than 45,000 plus and 38,000 Bob Word in a single day in 2022। अब ये इस फिगर से लगता है कि एक दिन में ही 45,000 भोपाल जोन द्वारा और 38,000 प्लस बड़ौदा जोन द्वारा बॉब वर्ल्ड में ऐड किए गए एक दिन के अंदर, जिसकी वजह से बाकी ब्रांचेस पे भी प्रेशर डालना शुरू कर दिया। उसी का जो है वो रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई और ब्रांचेस में भी, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जहाँ जहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का नेटवर्क बहुत ज़्यादा है वहाँ पर पूरी तरह से प्रेशराइज किया गया। और बैंक ऑफ बड़ौदा हैज़ नाउ इनिशिएटेड डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द एयरिंग ऑफिशियल्स इन Baroda region, but it will add other regions like भोपाल, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड। अब जब ये स्कैम सामने आ गया, आरबीआई ने फाइन कर दिया, इन्वेस्टिगेशन की, तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा की टॉप मैनेजमेंट अपने आप को बचाने के लिए 8 लोगों को तो सस्पेंड कर दिया बड़ौदा रीजन ने। उसके अलावा अभी तो भोपाल रीजन जिसने टॉप किया था, 45,000 ऐड किए थे, उसको भी अगला टारगेट बनाया जाएगा। उसमें भी ऐसे 60-70 हजार ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज टर्मिनेट, सस्पेंड हो सकते हैं और ये संख्या हजारों में जा सकती है अगर सही ढंग से जांच की गई राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। दोस्तों, ये जो टॉप मैनेजमेंट की मॉडस ऑपरेंडी तो मैंने डिस्कस कर ली प्रेजेंटेशन के थ्रू। अब मैं सोशल मीडिया में जो फैली हुई खबरें हैं जिनके की काफी हद तक वो ऑथेंटिक हैं, उनके बारे में भी आपको बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से अलग-अलग तरीके से इन टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश की गई। एक सबसे पहला तरीका ये किया गया कि जितने भी स्टाफ मेंबर्स थे उनको कहा गया है कि तुम कस्टमर्स के अकाउंट को अपने मोबाइल नंबर से ऑनबोर्डिंग करो, अपना मोबाइल नंबर ऐड करो जिन कस्टमर के पास अभी मोबाइल नंबर ऐड नहीं है। तो स्टाफ ने वो सारा ऐड करना शुरू किया। दूसरा, उनको ये डायरेक्शंस दी गई कि अपने आप सिम खरीद करके कस्टमर्स के मोबाइल को ऑनबोर्ड करो उनके अकाउंट्स के साथ। तीसरा, उन्होंने ये भी डायरेक्शंस दी कि जितने भी बाकी स्टाफ मेंबर्स हैं, गार्ड है, स्वीपर है, कोई विजुअल वर्कर है या कोई आउटसोर्स एम्प्लॉय है, उनको भी मोबाइल बैंकिंग ऐप से ऑनबोर्ड करवाइए कस्टमर्स के खाते से। चौथा, उन्होंने जितने भी उनके कस्टमर सर्विस सेंटर थे या जो उनके बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट थे, उनको भी कहा कि तुम अपने मोबाइल या अपने कस्टमर्स के मोबाइल नंबर से कस्टमर के अकाउंट को ऑनबोर्ड करो। तब इस प्रकार की इंस्ट्रक्शंस दी गई तो स्टाफ ने बड़ी संख्या में लोगों के अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी ऐड करनी शुरू की। कई जगह इन्वेस्टिगेशन के बाद ये भी पाया गया कि एक-एक मोबाइल नंबर 50-50 अकाउंट के साथ जोड़ा गया, जो कि भोपाल जोनल ऑफिस और बड़ौदा जोनल ऑफिस की फिगर एक दिन की 45,000 की और 38,000 की दिखाई गई है। उसमें यही किया गया है कि एक ही मोबाइल नंबर को 50 या 100 कस्टमर के अकाउंट के साथ जोड़ा गया, क्योंकि इतने शॉर्ट पीरियड में इतनी जल्दी कोई भी बैंक का एग्जिस्टिंग स्टाफ इतने बड़ी संख्या में कस्टमर्स को मोबाइल बैंकिंग ऐप से ऑनबोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक में जो भी स्टाफ एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है उसके पास अपनी कई ड्यूटीज होती हैं। उनको एडिशनल काम करने के लिए भी बोला गया, रात को 10-10 बजे तक भी काम करने के लिए कहा गया। जोनल ऑफिस से जो है ऑफिसर्स डिप्यूट किए जाते थे जो कि ब्रांचेस में बिठा दिए जाते थे और ब्रांच में
मोबाइल बैंकिंग ऐप बॉब वर्ड के ऑन बोर्डिंग के लिए वहाँ पर मॉनिटर करता रहता था और साथ साथ अपनी रिपोर्टिंग अपने असिस्टेंट जनरल मैनेजर को या डिप्टी जनरल मैनेजर को या जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करता रहता था। तो इस प्रकार का प्रेशर जब बनाया गया स्टाफ के ऊपर, तो उनको टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ गलत प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ी। अब जब इतने बड़े स्केल पे ये लोगों के मोबाइल नंबर ऐड किए गए, तो ऐसा भी देखा गया कि कई अकाउंट में पैसा, लोगों का फंड या तो बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट ने या इनसाइड स्टाफ ने या आउटसाइड जिन लोगों के मोबाइल नंबर ऐड किए गए थे, उन्होंने अकाउंट होल्डर का पैसा ट्रांसफ़र करना शुरू किया या उसको यूज़ करना शुरू किया या उसको इंटरनेट बैंकिंग या अन्य फैसिलिटी लेने के बाद उस उन अकाउंट्स में फ्रॉड करने शुरू किए। फ्रॉड के भी काफ़ी मामले सामने आए, जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट थोड़ा-सा चेताई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी थी और हज़ारों लोगों ने रिज़र्व बैंक को शिकायत कर दी थी और रिज़र्व बैंक ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। अब दोस्तों, जब ये सारा मामला सामने आया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा मैनेजमेंट अब हरकत में आई। उन्होंने उसको बॉब वर्क एप्लीकेशन को कुछ दिनों के लिए नए कस्टमर को ऐड करने के लिए अपने आप ही बंद कर दिया था। लेकिन जब आरबीआई की इंस्ट्रक्शन आ गई, अब तो वो उसको पूरी तरह से नए कस्टमर्स के लिए बंद करना पड़ेगा। अब जो भी कार्रवाई बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट कर रही है, वो न केवल बॉब वर्ड फैसिलिटी को दोबारा से लॉन्च करने के लिए आरबीआई के सामने एविडेंसेस प्रोड्यूस करना चाहती है कि हमने एरिंग स्टाफ को पनिश कर दिया है, हमने अपने सिस्टम को काफ़ी मजबूत कर दिया है और हमने इसको अब इसमें कोई भी फ्रॉड के चांसेस नहीं है, इसलिए हमको दोबारा से इस फैसिलिटी को खोलने की इजाज़त दी जाए। लेकिन दोस्तों, मेरा ये मानना है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अभी तुरंत इस फैसिलिटी को रीइंट्रोड्यूस नहीं करेगा, जब तक कि वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता। क्योंकि जो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की जो कार्रवाई है, वो एक रिएक्टिव कार्रवाई है, जिसमें कि उन्होंने स्टाफ को सस्पेंड कर दिया, अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो डैमेज हो चुका है, उसको रिपेयर करने में अभी बैंक ऑफ बड़ौदा को 1 साल से 2 साल तक लगेंगे, क्योंकि हज़ारों अकाउंट में अभी भी गलत मोबाइल नंबर ऐड हो रखे हैं। जब तक उनको पूरी तरह से रिमूव नहीं किया जाता, तब तक यह कहना बड़ा मुश्किल है कि जो गलती कर चुके हैं, उसका उसमें पूरी तरह से सुधार हो चुका है। इस वीडियो में मैं अभी इन्हीं बातों पे चर्चा करना चाहूँगा और इसका मैं मूल कारण बताऊँगा कि ये क्यों, आखिर बैंक ऑफ बड़ौदा को ये क्यों करना पड़ा। इसका सबसे पहला रीज़न है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक द्वारा डिजिटल बैंकिंग में काफ़ी इनिशिएटिव लिए गए हैं और उन्होंने इस मोड से अपने बिज़नेस को काफ़ी एक्सपेंड किया है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक भी उसी लाइन में चलना चाहते हैं। लेकिन इसमें वो कहावत चरितार्थ होता है कि कौवा चले हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल बैठा। तो जो नेशनलाइज़्ड बैंक है, उनको कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव लेना है, तो उसके लिए अपने सिस्टम को रोबस्ट बनाना पड़ेगा। अपने जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अपने स्टाफ को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय मोटिवेट करना पड़ेगा। उनको गाइड करना पड़ेगा पॉजिटिव मैनर में, ना कि नेगेटिव वे में उनके अगेंस्ट एक्शन लेने से या उनको डेरोगेटरी लैंग्वेज उनको इस्तेमाल करने से या उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रेशर डालने से या उनके ऊपर कोई और कार्रवाई करने के बजाय उनको प्रॉपर वे में, पॉजिटिव वे में मोटिवेट किया जाए किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए। दूसरा, किसी भी स्टाफ को 7 बजे के बाद ब्रांचेस में या ऑफिसेस में ना बिठाया जाए, क्योंकि जो भी बैंकिंग इंडस्ट्री का इतिहास है, जो भी फ्रॉड होते हैं या जो भी अनएथिकल
एक्ट होते हैं वो हमेशा नॉन बैंकिंग आवर्स में होते हैं, 7 बजे से लेकर के रात सुबह के 7 बजे तक। इसीलिए आरबीआई ने भी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कस्टमर को 7 बजे रात से 7 बजे सुबह तक हरेस नहीं करेगा, उनको कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। तीसरा, जो इन टारगेट के लिए खास तौर पर इस टाइप के इनिशिएटिव या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचने के लिए या कोई भी नए इनिशिएटिव के लिए बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट है, स्टाफ की जो मीटिंग 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक लेती रहती है, उसको भी पूरी तरह से बंद करें और जो भी स्टाफ से नया काम करवाना हो तो उसको केवल जो बैंकिंग आवर्स हैं, उन्हीं के दौरान कराना चाहिए, ना कि रात-बेरात और उल्टे-सीधे समय में। चौथा जो मेरा सजेशन रहेगा टॉप मैनेजमेंट के लिए कि कोई भी मैनेजमेंट यदि अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए काम करती है तो उसको लॉन्ग रन में उसके फ़ायदे और नुकसान को देखना चाहिए, ना कि शॉर्ट रन में अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की मैनेजमेंट ने किया। फिनटेक अवार्ड लेने के लिए या किसी भी डिजिटल बैंकिंग में अपनी पोजीशन बहुत बड़ी दिखाने के लिए ये मैनिपुलेशन की गई। इस टाइप की मैनिपुलेशन टॉप मैनेजमेंट ना करे तो शायद ये इतना बड़ा स्कैम नहीं होता। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कहीं न कहीं से लाभ पहुँचाएगी। साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसमें अपने कमेंट करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित, पीएसयू से संबंधित या गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।